समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की सगली कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं इस वाङ्मय में कि आइए भारतीय संस्कृति की कुछ मान्यताओं का पर्यवेक्षण करें, अर्थात निरीक्षण करें, अर्थात उसको डिटेल में समझने का प्रयास करें और देखें कि कोई कुशल माली उद्यान के पेड़ पौधों को सुधार कर उन्हें सुरम्य उद्यान के रूप में जिस तरह विकसित करता है, उसी तरह मनुष्य को देवत्व की दिशा में अग्रसर करने के लिए, अपूर्णता से पूर्णता तक पहुंचाने के लिए ये दिव्य संस्कृति उपयोगी है या नहीं। मन में जो क्वेश्चन आते हैं व्यक्ति के, उसका उन्होंने हमें उसका हल बताया है। उसमें उन्होंने कहा है, उसमें व्यक्ति को सुविकसित और समाज को समुन्नत बनाने की क्षमता विद्यमान है या नहीं। विश्व को अगले ही दिनों एक सार्वभौम सार्वजनीन संस्कृति की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रयोजन इसमें सदेगा या नहीं। ये उनके प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, ऐसा उन्होंने चिन्हित किए हैं। मानवीय विकास अब एकता की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। एक विश्व भाषा, एक विश्व धर्म, एक विश्व संस्कृति, एक विश्व राष्ट्र बनाए बिना काम नहीं चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रकार की भविष्यवाणी की है कि इनके बगैर अगला संसार बनने वाला नहीं है। बिखराव, आगे कहते हैं, बिखराव, विभाजन और बिलगाव की हानियां क्रमशः अधिक अच्छी तरह समझी जा रही हैं। एकता की प्रक्रिया से जो सुखद संभावनाएं प्रस्तुत हो सकती हैं, उसमें संदेह की गुंजाइश रह नहीं गई है। अस्तु द्रुत गति से घूमने वाले प्रगति चक्कर के बिलगाव को निरस्त करके सर्वतोमुखी एकता का तथ्य भी अपने साथ लेकर चलना होगा। इस सार्वभौम एकता की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी संस्कृति है। विश्व विवेक को जब इसकी खोजबीन करनी पड़े तो बना बनाया, पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा। तत्वदर्शी महामनीषियों ने एक ऐसी संस्कृति को अब से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व निर्माण किया था, जिसे बिना देश काल वर्ग वर्ण का भेद किए मानवीय आदर्शों की स्थापना के लिए समान रूप से अपनाया और सर्वोत्मुखी लाभ उठाया जा सकता है। ऐसी है हमारी संस्कृति, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। और ऐसी हमारी मान्यता होनी चाहिए कि हमारी ही संस्कृति अल्टीमेट सॉल्यूशन है फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है विचार स्वातंत्र्य। सबसे ज़्यादा यदि बोलने की और अपनी विचारों को रखने की फ्रीडम है तो हमारी संस्कृति में ही दी गई है। उसमें जो आज लोग कहते हैं, कुछ सेक्युलर शब्द जोड़ता है, कोई इसमें हमारी संस्कृति को ये हमें सिखाने की प्रयास करता है कि सब मानव मात्र एक। हमारे तो खून में, हमारे जीन्स में ये ऋषियों ने भरा हुआ है, ऐसा इन बातों से साबित हो रहा है। आइए आगे गुरुदेव के विचार फिर पढ़ें। उसमें प्रत्येक विचार पद्धति को विकसित होने और पनपने देने की छूट है। आस्तिकवाद और नास्तिकवाद दोनों ही उसमें पनपते हैं। भक्तिवाद और विशाल परंपरा पर चारवाक के नास्तिकवाद को भी बहिष्कृत नहीं किया गया। चारवाक जो जिसने कहा था कि खाओ पियो और करो मजा मौज मस्ती, उसके विचारों को भी हमारे जो हमारी विचारशील हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उसको उन्होंने बिल्कुल नकारा नहीं है। वेदांत में आत्म सत्ता को
परमात्मा का प्रतीक माना गया है। सांख्यकार ईश्वर की असिद्धि मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकारा नहीं किया है। इतने पर भी वे सब भारतीय संस्कृति के सम्मानित सदस्य हैं। चेतना के विभाजन की व्याख्या में काफ़ी मतभेद हैं। त्रैत, द्वैत और अद्वैत ये मत हैं अलग अलग, कोई द्वैत मत कोई अद्वैत मत, क्योंकि दार्शनिक मान्यताएं ईश्वर जीव प्रकृति की व्याख्याएं अलग अलग ढंग से करती हैं। उनके मतभेद प्रत्यक्ष हैं। ईश्वर की स्वरूप कल्पना में इतनी छूट की उसकी आकृति पर हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप निर्मित कर सकता है, इतनी छूट है। किसी समय भारत में 33 कोटि मनुष्यों की जनसंख्या थी। देवताओं की संख्या भी ठीक इतनी ही थी। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि हर मनुष्य का एक इष्ट देव, प्रथाओं, पूजा पद्धतियों, व्रतों और मान्यताओं की अनेकता और विभिन्नता सर्वविदिता है। मोटी दृष्टि से इसे विखराव माना जा सकता है, पर वस्तुतः जैसा हम मानते हैं कि हिंदुओं में जैसे कहा जाता है कि इनके तो कई तरह के देवता हैं, को किसी प्रकार किसी को मानता को किसी को मानता, लेकिन ये देखिए ये परम पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है कि मोटी दृष्टि से इसे विखराव माना जा सकता है, पर वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। यहाँ विचार स्वातंत्र्य की सर्वोपरि मान्यता है और सत्य की शोध के लिए हर प्रयोग की गुंजाइश है। विचार विकास को अवरुद्ध नहीं किया गया है और दार्शनिक मान्यताओं को पत्थर की लकीर भी ठहराया गया। जो जाना जा चुका है वह अंतिम नहीं है। यहाँ तक कहा कि जो अब तक पता लगा है वही अंतिम नहीं, उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी कुछ है समझने वाला, जानने वाला। बात को कई तरह से सोचा परखा जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव लिखते हैं। अभिव्यक्तियों और प्रयोगों पर तब तक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जब तक कि वे नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करती हो। जो इंडिपेंडेंस मांगते हैं, विचारों की इंडिपेंडेंस मांगते हैं, उनको उन्होंने यहाँ टोका है कि वो विचार स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस विचारों की तब तक ही है कि जब तक वो इमोरल और अनसोशल ना हो। आगे कहते हैं भारतीय संस्कृति को बौद्धिक प्रजातंत्र कह सकते हैं। प्रजातंत्र में नागरिक को लेखन, भाषण, निर्वाह, धर्म आदि के भौतिक अधिकारों की मान्यता दी गई है। विचार क्षेत्र को भी ठीक इसी तरह की मान्यता केवल भारतीय धर्म ने ही प्रदान की है। अन्य धर्म एक ही पैगंबर और एक ही धर्मशास्त्र और एक ही विधान की मान्यता देते हैं, अन्य प्रकार से सोचने वालों का दमन करते हैं। जैसे हम देखते हैं मुसलमानों में खास करके, और ये बात मानी जाती है कि वो बाकी सब उनके लिए काफिर हैं। और ये अधिनायकवाद हुआ है। इससे विवेक और चिंतन के विनाश की संभावनाएं समाप्त होती हैं। भारत में वैज्ञानिक ढंग से विचार स्वतंत्रता की अर्थात फ्रीडम, जो विचारों की फ्रीडम है, कि छूट दी है और कहा है कि नित्य की शोध पूर्व मान्यताओं के विपरीत जाती है तो उसे पूर्वजों की अवहेलना नहीं, चिंतन की प्रगति माना जाना चाहिए। आजकल मुझे जहाँ ध्यान आया कि एक बड़ा अच्छा सीरियल यदि आप देखते हो, अहिल्या देवी जिन्होंने बड़े सुधार किए हैं, उनके बारे में चल रहा है, जिसमें नारी को उसके विदा होने पर उसका तिरस्कार होता था और शिक्षा उसको नहीं दी जाती थी। उसमें उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो ये बातें हमारी संस्कृति में शुरू से रही हैं कि पूरी पुरानी मूढ़ मान्यता को तोड़ना और आगे बढ़ना। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, जहाँ जन साधारण के विवेक पर विश्वास रखा गया है और स्वीकार किया गया है कि जनमानस की प्रबुद्ध चेतना स्वतः अपनी विवेक बुद्धि से काम लेगी और जो अनुपयुक्त है उसे अस्वीकार कर देगी। प्रजातंत्र में भी यही होता है। चुनाव में कोई भी पार्टी कुछ भी कार्यक्रम लेकर खड़ी हो सकती है। जन विवेक समझ से
जिन्हें उपयुक्त समझता है उन्हें चुनता है। ऐसी ही उदार स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति ने दर्शन और दीक्षेत्र क्षेत्र में देकर बिखराव का खतरा तो उठाया है, पर मानव जाति की समस्त विश्व की प्रगति के लिए विचार स्वतंत्र के आधार पर सत्य की शोध को चलने देने की आवश्यकता को सर्वप्रथम मान्यता देते हुए अनेकतावादी सहिष्णुता का परिचय दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने आगे लिखा है कि भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता देना। पुनर्जन्म के सिद्धांत के में जीवन को अवांछनीय माना गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन को वांछनीय माना गया है और मरण की उपमा वस्त्र परिवर्तन में दी गई है। कर्मफल की मान्यता नैतिकता और सामाजिकता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की चतुरता अद्भुत है। वह सामाजिक विरोध और राजदंड से बचने के लिए अनेक हथकंडे अपनाकर कुकर्मरत रह सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का अंकुश ही उसे सदाचार की मर्यादा में बांधे रह सकता है। परलोक की, स्वर्ग नरक की, पुनर्जन्म की मान्यता वह समझाती है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म फल भोगना पड़ेगा। और जिसको ये इस चीज़ पर विश्वास होता है निश्चित रूप से वो पाप कर्म करने की ओर अग्रसर नहीं होता। वो जिनको इस भारतीय संस्कृति की का ज्ञान नहीं है, जो इसी जन्म को पूरा सब कुछ मानते हैं, वो निश्चित रूप से गलत काम करते रहते हैं। दुष्कर्म का लाभ उठाने वाले ये न सोचें कि उनकी चतुरता सदा काम देती रहेगी। वह पाप के आधार पर लाभान्वित होते रहेंगे। इसी प्रकार जिन्हें सत्कर्मों के परिणाम नहीं मिल सके उन्हें भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों वे भी अदृश्य अवस्था के आधार पर मिलकर रहेंगे। ऐसा विश्वास भारतीय संस्कृति जो है हमें दिलाती है कि अब नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में इसका जो जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो निश्चित रूप से हमें भुगतना पड़ेगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में जीवात्मा को परमात्मा का पवित्र अंश माना गया है। उसके लिए शारीरिक कलुष एवं मानसिक कलमशों के भावबंधनों से छूटकर उदात्त अर्थात हाई लेवल का दृष्टिकोण जो है अपनाना एवं जीवन मुक्ति का प्राप्त करना चरम लक्ष्य, सबसे ऊपर का जो टारगेट है वो यही होना चाहिए। उत्कृष्ट चिंतन के आधार पर स्वर्गीय मनस्थिति व परिस्थिति बनाने के लिए कथा अलंकारों का सुविस्तृत साहित्य रचा गया है। इन चीज़ों को समझाने के लिए हमारे जैसे 18 पुराण हैं उनमें भी कथानकों के माध्यम से वेद की जो बातें हैं वो समझाने का प्रयास किया गया है। ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान आत्मवत सर्वभूतेषु की परदर्वेशी लोष्टवत की मात्रवत परदोषु की मान्यताओं को हृदयंगम कराने की प्रेरणा देता है। अर्थात जो भी कुछ भी पराया है वो मेरा अपना नहीं है, ऐसा हमें इनमें हमारी संस्कृति ने, हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, हमें प्रेरित करती है। आगे लिखते हैं, और उन्हें कहने सुनने का भर का बात समझ जाए तब तो बात दूसरी है, अन्यथा यदि निष्ठापूर्वक व्यवहारिक जीवन में ये आदर्श उतरने लगें तो सर्वत्र सतयुगी दृश्य उपस्थित हो सकते हैं। परमात्मा को इष्ट देव माना गया है। इष्ट का अर्थ है लक्ष्य। जीवन को क्षुद्रता की परिधि से निकालकर ईश्वर के समान उदात्त और पवित्र होना चाहिए। ईश्वर के समान होना चाहिए, इसमें स्थिति को प्राप्त करना जीवन लक्ष्य बताया गया। ये हमारे लाइफ का यदि टारगेट बन जाए कि मैंने परमात्मा के समकक्ष बैठना है, परमात्मा ही मेरा असली जो टारगेट है। जैसे
कोई बच्चा या कोई इंसान जो टारगेट रख लेता है कि मैंने इतना इतना टारगेट है मेरा, इतना बिजनेस का टारगेट है, या इतनी एजुकेशन मैंने प्राप्त करनी है, या ऐसी पोस्ट पे मैंने पहुंचना है, तो निश्चित रूप से वो उस रास्ते पे चलता है। लेकिन ऐसा ही यदि जीवन का लक्ष्य बन जाए कि मैंने सात्विक जीवन जीते हुए परमात्मा स्तर तक पहुंचना है, और इसीलिए हमारी इस धरती पर अनेकानेक संत महापुरुष अवतारी चेतना इसी धरती पर पैदा हुई, और महामानव स्तर की आत्माएं इस धरती पर पैदा हुई। क्यों? उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी ऋषि प्रणीत जो संस्कृति उसको अपनाया, उसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन को ढाला। आइए इस कड़ी को यहीं हम समापन करते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे आपके दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।